नमस्कार, स्वागत है आपका GBN 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ में आस्था चौहान। आइए रुक करते हैं आज की बुलेटिन की तरफ। कंकड़बाग थाने के अंतर्गत एक ऐसी घटना सामने आई है जिसको सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। यूपीएससी की तैयारी करने वाला एक पढ़ा लिखा और वेल एजुकेटेड विद्यार्थी हाई टेक्नोलॉजी की चकाचौंध से गुमराह होकर आज सलाखों के पीछे जा बैठा है। दरअसल घटना तब सामने आई जब बहुत दिनों से पुलिस महकमे को इस बात की सूचना बैंकों द्वारा दी जा रही थी कि एटीएम से अवैध तरीके से पैसे निकाले जा रहे हैं। इस मामले को लेकर पटना पुलिस ने एक विशेष टीम गठित कर गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही में जुट गई और आज इसी क्रम में कंकड़बाग थाने को यह सूचना मिली और अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस अपराध में शामिल युवक, जिसका नाम राहुल बताया जा रहा है, नवादा के हिसुआ जिले का रहने वाला है। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि कथित रूप से अपराधी कहे जाने वाला यह शख्स एक छात्र है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और आईएएस बनना चाहता था। इस बारे में जब पत्रकारों ने पूछताछ की तो उसने बताया कि वह आईएएस बनने का सपना लेकर पटना आया था, पर उसने अपने ज्ञान का गलत प्रयोग किया और यूट्यूब से उसने एटीएम क्लोनिंग करना सीखा, जिसमें वह एक चिप एटीएम में लगा दिया करता था, जिससे जो भी ट्रांजैक्शन किए जाते थे उसका एक डुप्लीकेट क्लोन तैयार हो जाता था, जिसके बाद आसानी से पैसे निकासी की जाती थी। बहरहाल कंकड़बाग थाने ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधी को हिरासत में लिया और आगे की आपराधिक इतिहास खंगालने में जुट चुकी है। स्लॉट जो होता है वहाँ पे लगाते थे, चिपका दिया जाता था, उसके बाद डेटा कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद फिर उस मशीन से डेटा रीड करने के बाद फिर राइट करते हैं, उसके बाद फिर क्लोन तैयार हो जाता है, उसके बाद फिर पैसे कैश विड्रॉ हो जाते हैं। कैसे ये तुम करना सीखे या कैसे इसमें दिमाग कैसे लगा? ये मेनली यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख रहे थे, उसी टाइम एक मतलब नॉलेजेबल इसी टाइप का वीडियो था, मतलब बेस्ट था इसी टाइप का। तो वहाँ से पता चला कि ये कोई मतलब कि स्कीमर या फिर मशीन वगैरह होता है। तो मैंने गूगल पे सर्च किया तो फिर पता चला कि इंडिया मार्ट पे अवेलेबल है, तो वहीं से फिर ट्रैक मेरा धीरे धीरे हल्का सा। कितना दिन पहले देखा? क्या जी सर? कितना दिन पहले? 1.5 महीने पहले। ये चीज़ वीडियो कितना दिन पहले थे? 1.5 महीने पहले से। कितना बार अभी तो किए हो? सिर्फ ये सेकेंड टाइम था। आईएएस बनना चाह रहे थे, क्या बनना चाह रहे थे? यूपीएससी करना चाह रहे। कैसे क्या हो गया? शायद कुछ घर में कुछ परेशानी वगैरह है, बहन का शादी वगैरह था, प्लस 2 दादा हैं, 1 दादी हैं, बहुत सारा मतलब परेशानी वगैरह था। एयर डिफेंस के एग्ज़ाम भी दिए थे? हाँ, एयर डिफेंस के एग्ज़ाम भी दिए थे 2019 बैच वाले में, उसमें हुआ भी था, रिजल्ट भी, बट फिर मैंने सोचा कि यूपीएससी क्लियर करना। अच्छा, इस मशीन का मेन काम डोर ओपन डोर बंद करने के लिए आता है ना? शायद इसी चीज़ के लिए। पिताजी क्या करते हैं? खेती करते कहाँ के रहने वाले हैं? हिसुआ का रहने वाला। हिसुआ। तो और कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें? सर हम अकेले ही करते थे, अकेले ही और एक करते थे। जहानाबाद वाला उज्जवल? सर वो मुझे छोड़ने के लिए आया था वहाँ पे। लेकिन नवादा में इस तरह के कांड के कई ऐसे आरोपी हैं जो वहाँ पे हैं और यही काम करते हैं। सर उतना तो कंफर्म नहीं हूँ सर, मेरे क्या को उनसे नहीं पता है। कुछ उनसे कंसल्ट है आप लोगों के? नहीं सर। क्या करते थे पैसे का? क्या सर? पैसे का क्या करते थे? गर्लफ्रेंड है ना? गर्लफ्रेंड है तो ऐसा थोड़ी है कि उस पर दे देते थे। क्या ऐसा थोड़ी करते थे है। पैसे का? क्या सर? पैसे का क्या पैसे भी आया कहाँ था सर जो कुछ करें? हैं? पैसे आया कहाँ था सर जो कुछ करें? आता तो क्या करते हैं? आता तो फिर घर में देते, बहन का शादी वगैरह था। गर्लफ्रेंड को गिफ्ट भी दिए थे कुछ? कुछ भी नहीं। एक बार बताया भी था। क्या सर? गर्लफ्रेंड को एक बार गिफ्ट दिए? नहीं, कुछ भी नहीं गिफ्ट किया। क्या नाम है तुम्हारा? उसके बाद बताओ आगे कैसे कैसे? आगे का प्रोसेस है कि मतलब वो मशीन जो है उसको मतलब यूज़ किया जाता है चिपका करके। ठीक है, कैसे? मतलब चिपकाया जाता है कहाँ जहाँ पे कार्ड डाला जाता है, एटीएम के अंदर? एटीएम के पास जहाँ कार्ड डाला जाता है ना वहाँ पे। फिर तुम कैसे किए? मशीन को खरीदे, फिर कैसे गए, कैसे चिपकाए, ये बताओ आगे की प्रक्रिया। वही तो बता रहे हैं ना सर, मतलब कि खरीदे मशीन, ठीक है, उसके बाद फिर उसको चिपकाएं, उसके बाद फिर डेटा कलेक्ट करते थे। अच्छा, एक बात बताओ, तुम जब चिपका दिए हाँ, उसका समय कब होता था? कौन से ऐसे एटीएम को चुनते थे तुम? तो ये कोई ज़रूरी नहीं रहता था। अच्छा, किसी भी एटीएम में घुस के कर देते थे? नहीं, अच्छा तो उतना अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा अच्छा, ये दिया बताओ थे। कितने बजे चिपकाते थे?
जनरली? जनरली फर्स्ट सेकेंड टाइम कर रहे थे तो वही लगभग 12:30 बजे फिर कर जाते रहे थे कब? उसको। बस तुरंत ही 1-2 डेटा हो जाता था, चले जाते थे, वहाँ से लाने के बाद बताओ कैसे रीड करते थे, कैसे क्लोन करते थे, कैसे पैसा निकालते थे, उसको बताओ। तो जैसे उसको रीड करते थे, उसके बाद फिर उसको राइट किया जाता है, राइट करने के बाद फिर कैश विड्रॉ किया जाता है। राइट करने कैसे कैसे विड्रॉ कर लेते थे? एटीएम तो उसके पास, तो फिर कैसे मतलब करते थे? एटीएम का क्लोन बन जाता है ना, इसलिए फिर कैश विड्रॉ हो जाता है। ठीक, तो क्लोन बन गया तो फिर तुम दोबारा तो एटीएम में जाओगे ना, तब तो पैसे। हाँ, एटीएम जाना तो पड़ता है। एटीएम में फिर जाने के बाद क्या डालोगे? उसका क्लोन तुम मशीन से बनाते हाँ, थे, डुप्लीकेट। हाँ हाँ, अच्छा, उसका पासवर्ड तुम्हारे पास कैसे आता था? पासवर्ड देखना पड़ता था। अच्छा, कैसे देखना पड़ता? मतलब जैसे कि कोई यूज़ कर रहा है तो उसके पीछे रह करके। अच्छा, तुम रहते थे वहाँ? ओह अच्छा, रहते, ठीक है। और ये वो हो गया। इस मशीन का मेन काम क्या था? डेटा कलेक्ट करना और राइट करना। राइट कर, राइट कैसे करते थे? राइट उसी से करते थे, जैसे रीड करते थे वैसे कब से write। कर रहे हो सब काम तुम यार? क्या चीज़? कब से कर रहे हो? पिछला 1 महीना से एक ही महीने से? कौन 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 से लोग हैं तुम्हारे साथ? इस ग्रुप में कौन कौन? हम अकेले करते थे सर। ये जहानाबाद का जो है उसका क्या नाम है? उसका नाम उज्जवल है, बट हम अकेले करते थे, तो वो फर्स्ट अच्छा, तुम अकेले करते थे। तुम तैयारी किस चीज़ की करते हो? क्या चीज़ सर? किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? पढ़ाई क्या? यूपीएससी का सर। हैं? यूपीएससी। यूपीएससी। तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी या बीपीएससी? यूपीएससी का तैयारी। तैयारी कर रहे हो। क्या कोई परीक्षा दी है तुम? आइए पास क्या चीज़? कोई परीक्षा दी है अभी हाँ तक? सर, कौन- एयरफोर्स का बाई ग्रुप का, हाँ? एयरफोर्स बाई ग्रुप का। बायो ग्रुप का। हाँ सर। तुम्हारा मिशन क्या था आईएएस बनने का? सर मिशन वही था, बट कुछ प्रॉब्लम्स था तो। अच्छा, एक बात बताओ, वो एक ये सबसे महत्वपूर्ण है कि उस मशीन का नाम क्या है? मिनी DX3। दाम? मिनी DX दाम दाम 11,500। 11,500। हाँ, कमा लिए कितना? अभी 60-65 हज़ार कमाए थे सर। तो तुम्हारे यहाँ तुम सेल्फी भी लियो अपने वहाँ जिसमें 1-1.5 लाख रुपया। क्या चीज़ शौक सर? था क्या तुमको सेल्फी लेने? क्या चीज़ सर? सेल्फी पैसे के साथ बेड पर सेल्फी लेते गेट पे नहीं सर, उसमें 50-60 हज़ार हुई होगी। 60,000। अच्छा, एक बात बताओ कि कीमती गिफ्ट वगैरह कितना दिए हो गर्लफ्रेंड को? क्या चीज़? कितनी गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड एक है सर। एक। हाँ, कितनी बार गिफ्ट दिए हो? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। बिस्तर पर बिछा कर नोट क्यों? ये जो कंसेप्ट तुम्हारे पास आया, ना, ये कंसेप्ट कहाँ से है? ये कंसेप्ट जो तुम्हारे पास आया, एकाएक कहाँ से ख्याल आया? कोई बताया कि ऐसा करो? यूट्यूब मेनली कुछ वीडियोस देख रहे थे यूट्यूब पे, तो उसी में मतलब कि जैसे होता है ना, मतलब उसी में बता रहा था, तो वहीं से आया है। अच्छा, वही से आया। तो एक बात बताओ, इस मशीन से बहुत आसान है क्या सब कुछ कर लेना? और नीचे बस इस मशीन से इतना ही कर सकते हैं, मतलब डेटा कलेक्ट करके रीड और राइट कर सकते हैं बस। आराम से, इसके अलावा और कुछ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माने पैसे आराम से निकाले जा सकते हैं। नहीं, इतना भी आसानी नहीं होता, एटीएम हर में किसी का नहीं एटीएम में तुम अभी तक कितने एटीएम में मशीन लगा चुके हो? होता। एक ही आज फर्स्ट टाइम वहाँ पे लगाया। वहाँ लगाए। तो एटीएम में तुम लगाने के बाद कितना देर के बाद फिर दोबारा जाते हो उस मशीन को निकालने के लिए? 1-2 डेटा हो जाता है, चलेगा। अच्छा, तुम बताए कि एटीएम उसका जो तुम मशीन लगाते हो उसमें डाटा तुम कलेक्ट करते हो, लेकिन डाटा कलेक्ट करने के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि तुम पासवर्ड उसमें आ जाता है या तुम पासवर्ड देखते हो? ये बस देखना पड़ता है, ये तो पहले भी बता। उसमें नहीं आता है, नहीं आता है। या देखना। पासवर्ड 3 नंबर ना? मानी वह पासवर्ड देखते हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है। तुम आईएएस बनना चाहते थे? बोलो यार आराम हाँ से सर, बोलो। हाँ सर। क्या? हाँ सर, यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं। अच्छा, एयरफोर्स तुम्हारा मिशन क्या था? एयरफोर्स बाई ग्रुप निकाल भी चुके हैं। निकाल भी चुके हो? हाँ सर। और आईएएस बनना 19 में, yes सर। मुंह से बोलो ना यार। हाँ सर, क्या बनना चाहते आईएएस थे? बनना चाहते हाँ? हैं। आईएएस यूपीएससी क्लियर करना लेकिन इससे ट्रैक तुम्हारा चेंज हो गया। चाहते हैं। हाँ सर, ट्रैक चेंज नहीं हो गया सर, मिशन अभी भी वही था। फिर तुम निकलो। किस तरह से ये पूरा कैप्चर हुआ और किस तरीके से पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर पूरी गिरफ्तारी की? इसमें 11 तारीख को हमें सूचना प्राप्त हुई कि किसी एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो है कोई चिप लगाया जा रहा है। उसके बाद जो है हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज जो उसका खंगाला, उसके आधार पर फिर हम लोगों ने उसको जो है रंगे हाथ गिरफ्तार किया, क्योंकि वो फिर डिवाइस निकालने वो आया था। वो उसका नाम राहुल है, वो हिसुआ जिला नवादा का रहने वाला है। ये जो डिवाइस है ये एटीएम स्कीमर बोलते हैं इसको, जो कि वो 11,000 रुपये में बता रहा था वो खरीदा है। और वो इसी तरह का जो है एटीएम क्लोनिंग का जो है वो काम करता है।
उसी में जो है गिरफ्तारी हुई है। आगे का जो भी जांच है हम लोग विधिवत जांच कर रहे हैं और कहाँ कहाँ उसका मूवमेंट है क्या है, हम लोग जितने भी थाने हैं उनसे हम लोग संपर्क कर रहे हैं। अगर वो केसेस हुए हैं, अगर वहाँ पर वो घटनाएं की, तो हम लोग उसमें उसको रिमांड भी करेंगे। बाकी जो भी हम लोग विधिवत करा देंगे। स्कीमर है, ये क्लोनिंग कर लेता है एटीएम का, और एटीएम का क्लोनिंग करने के बाद जो है वो एटीएम फ्रॉड जो होता है उसी के आधार पर जो है एटीएम क्लोन एटीएम से जो है पैसे निकालता है। कहाँ से सीखा ये कुछ पता है? ये खरीदा है ऑनलाइन, और ये ऑनलाइन ही सीखा है। कुछ और भी लड़के हैं, उसकी सूचना भी जो इन्वेस्टिगेशन में है वो चल रही है। प्रेमिका वगैरह भी है? हाँ? प्रेमिका वगैरह भी है कोई? बहुत बड़ा सवाल है, एटीएम में जाते हैं लोग, सटा देते हैं मशीन को, और कहीं ना कहीं एटीएम में जो पैसे हैं, सुरक्षा, वो कहीं ना कहीं सवाल उठता है। जरूरत है बैंक को भी इस तरह का ध्यान रखने का, गार्ड बैठाने का। यस, ये जो बैंक के साथ जो मीटिंग होती है हमारी, उसमें हम लोगों ने ये बात को कई बार दोहराया भी है कि फिजिकल रूप से गार्ड प्रेजेंट हो, और नहीं तो हमारा जो कैमरा हो वो ही गार्ड के रूप में काम करे, कि कोई किसी तरह का अगर अलग तरह का एक्टिविटी करे तो उसको जो है सिग्नल दे कि यहाँ पे कुछ एटीएम में कुछ हो रहा है, तत्काल उस थाने को सूचना दिया जा सकता है। ये हो रही है ये चीज़ें, हमें लगता है कि इसमें और भी इम्प्रूवमेंट होगा। सर, ये जो आरोपी है वो यूपीएससी की तैयारी करता था? ये सब तैयारी उसमें जो है, जो उसकी जो क्राइम हुआ है, हम लोग उस पर अनुसंधान कर रहे हैं। गिरफ्तारियां कितनी है इसमें? अभी तो हम लोगों ने राहुल कुमार को किया है, बाकी जो हम लोग देख रहे हैं। लेकिन एक सवाल एकदम है, होंगे। पढ़ने लिखने वाले जो छात्र हैं वो गलत रास्ता अख्तियार कर ले रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाई करने आते हैं। माता पिता को भी ध्यान रखने की जरूरत है। यूपीएससी निकालने वाला था, पढ़ाई करने वाला था, और इस तरह। जी, आपकी बात सही है कि हम लोगों को जो है पूरे समाज को इसमें जो है मिल करके आना चाहिए आगे, कि लड़के जो हैं गलत दिशा न पकड़ें।